हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत है। दोस्तों आज जो है मैं आप लोगों के लिए मैं भारतीय भवन का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरा एक क्वेश्चन देखते हैं तो आप लोगों को एक क्वेश्चन पर 2 या 3 क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्योंकि मैं जो हूँ तरीका आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट मैं कर देता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 बिंदु देख रहे हैं, 3 बिंदुओं पर क्रमशः 3Q प्लस 3Q प्लस Q और बड़का Q आवेश रखे जाते हैं। यदि प्लस Q पर कुल परिणामी बल 0 हो तो Q का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात किया है कहाँ पर, तो छोटका Q पर और बड़का Q पर पूछा है। तो एकदम याद रखिएगा कि जिसके बारे में पूछे और जिस पर कहे उसको छोड़ करके मार देना है प्लस 3Q। ये बात आप लोगों को परफेक्ट याद रखना है। अब नेक्स्ट क्या है कि सही कथन बताइए। तो सही कथन क्या है दोस्तों, कूलम के नियम क्या है कि 2 सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल, ठीक है, 2 सजातीय आवेश मतलब मान लिया जाए कि प्लस और प्लस सजातीय आवेश हुआ तो यह प्रतिकर्षण हुआ। और देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस होगा तो भी प्रतिकर्षण होगा क्योंकि एक समान आवेश है। और जबकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और जबकि प्लस और माइनस रहेगा तो यह जो है माइनस वाला प्लस की ओर आकर्षित होता है, तो यह आकर्षण होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है 2 सजातीय आवेशों के बीच क्या है, आकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये गलत है। अब कह रहे हैं 2 सजातीय आवेशों के बीच का प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि मेरा कहने का अर्थ हुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए एक आवेश यहाँ है और एक आवेश यहाँ है। तो मान लीजिए यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है, दोनों के बीच की दूरी R है। तो कहने का अर्थ हुआ, कह रहा है कि दोनों सजातीय आवेश यानी कि दोनों प्लस प्लस है तो दोनों आवेश के गुणनफल, ठीक है, प्रतिकर्षणों के बीच गुणनफल, तो Q1 Q2 है, ठीक है। और इस पर जो है आवेश के दोनों के बीच में जो है जो बल लगता है वह बल जो है उसके दूरी वर्ग मतलब दूरी के वर्ग यानी कि दूरी के वर्ग यानी कि स्क्वायर हुआ, दूरी के वर्ग यानी कि स्क्वायर हुआ कि व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटा में ऐसे कर देना है। तो यही हुआ आप लोग को कूलम के नियम का अनुसार हुआ, तो याद रखिएगा। और ये भी है, और आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा इस तरफ कि 2 सजातीय आवेशों के बीच का आकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है, दोनों के बीच की दूरी का समानुपाती होता है। तो मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ, दोनों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है, तो ये गलत था ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों, याद रखना है व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, F इस तरह से होगा 1/r², हमेशा याद रखिएगा ये बात, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। किसी आवेशित वस्तु चलिए देखते हैं, किसी आवेशित वस्तु पर क्या कह रहा है कि 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पूरा याद हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर 1.60 ऐसे ही होता है, 1.6 मान लीजिए 0.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना चाहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी इलेक्ट्रॉन में। तो हम लोग निकालेंगे C बराबर, ध्यान दीजिएगा, C बराबर 1/1.62 गुने नीचे में ही होगा 10⁻⁻19, ठीक है, नीचे में ही होगा। और ये हो गया आप लोगों को इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। अब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो दोस्तों यहाँ से हटाएंगे तो 3 0 जाएगा ऊपर में, समझ रहे हैं मेरा बात, तो वो 3 0 जाएगा। अब फिर हम लोग 1 से मतलब बटा में 1/1.6 है ना, ऊपर में ये इसमें भाग कीजिएगा आप लोग, तो आप लोग को आ जाएगा, यही आंसर आएगा 6.25 गुने 10⁻18। क्योंकि 10⁻⁻19 है, एक बात मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ले आया 1 0, तो 1 0 में 1 0 वहाँ पर रख दिया हूँ। क्यों रख दिया हूँ, क्योंकि इसका पावर जो है अब 1 और घट जाएगा,
तो इसमें प्लस कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते फटाफट। आप लोग केवल क्लियर कीजिए। अब कह रहा है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो यही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। आगे देखिए कह रहा है किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर बराबर होती है, किसके बराबर होती है वो बात है, तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कहा है कि जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष परावैद्युतता, एप्सिलॉन नोट मुक्त आकाश की परावैद्युतता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताया था कूलम के नियम के अनुसार कि आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो यहाँ पर इस तरह से था हम लोगों को 1/r²। अगर समानुपाती कहेगा तो यही चीज़ जो है ऊपर में माइनस हो जाएगा, तो -2 के बात समझ रहे हैं, नीचे प्लस तो ऊपर माइनस। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मुक्त आकाश की परावैद्युतता का मान क्या होती है सो पूछ दिया है। तो दोस्तों इसका जो है एक क्वेश्चन छूट गया, उसको मैं बता दूंगा, चलिए बता देता हूँ मैं आगे। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों को 8.85 × 10⁻12 फैराड मीटर इनवर्स। ठीक है, फैराड मीटर इनवर्स। चलिए आगे बढ़ते फटाफट। अब कह रहा है एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या है, तो यही है, जिसको मान याद हो गया उसको ऐसा ही मात्रक भी याद हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग, चलिए आगे हम लोग फटाफट अब बढ़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग को 9 × 10⁻9 न्यूटन, 9 × 10⁻9 न्यूटन हो जाएगा। दोस्तों इसका परिभाषा है, ये पूछेगा कि आप लोगों से पूछेगा एक कूलम आवेश क्या है, तो क्या कहिएगा कि कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेशों पर बल 9 × 10⁻9 न्यूटन का लगाता है, वही एक कूलम कहलाता है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। तो देखिएगा इसको क्लियर के करते हैं हम लोग। मान लिया जाए कि ये दो आवेश है, समझिएगा दो आवेश है, एक यहाँ पर Q1 और एक यहाँ पर Q2 रहेगा। ठीक है, इस तरफ। तो कहने का अर्थ हुआ कि दोनों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी कि मान लिया जाए एक है तो इसको हम आधा कर दिए, एक को हम लोग आधा कर दिए, यानी कि 1/2 हो गया। कहने का अर्थ मेरा यही है। तो कह रहा है कि उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी इस पर फोर्स लगता था F, समझिएगा मेरा बात, इसको आधा कर दिए हैं तो क्या होता था, उसके दूरी के स्क्वायर में ना होता था, तो 1/4 हो जाएगा। अब 1/4 हो जाएगा तो कहने का अर्थ हुआ यहाँ पर पूछ रहा है क्या बल क्या होगा, तो बल तो सीधा है, तो बल सीधा में तो 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं अब आप लोगों को पूर्ण रूप से क्लियर कर देता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा मेरे बात पर। अगर मान लिया जाए आप लोगों को कहेगा कि इतना दूरी पर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इतना दूरी पर अगर आप लोगों को फोर्स लगाना है, ठीक है, फोर्स लगाना है, तो आप लोगों को क्या होगा कि कहिएगा तो कीजिए खूब जोर से, मतलब कि धक्का मारना होगा, यानी कि फोर्स लगाना होगा। अगर यही दूरी आप लोगों को इतना दूर कर दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा आप लोगों को बल लगाना होगा। अगर ये पूरा दूरी को अगर आधा कर दिया जाए तो आपका बल जो है ये इसको आधा करेगा दूरी, तो आपका बल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, सीधा 4 गुना हो जाएगा। आधा दूरी करेगा तो 4 गुना हो जाएगा। कैसे, तो मैं वो भी बताता हूँ। आप लोग एक ईंट को लेकर के फेंकिएगा, समझ रहे हैं ना, एक ईंट को ले करके फेंकिएगा, तो उसको जो है आप लोग को मतलब फेंकना है 1 मीटर, ठीक है, तो 1 मीटर फेंक दिए। अगर आप लोग कह दिया कि आधा मीटर, तो बताइए उस पर फोर्स जो है हम लोगों का 4 गुना काम करेगा। क्यों, क्योंकि अब आधा हो गया दूरी। चलिए यही क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व नहीं है। तो दोस्तों मेरा कहने का अर्थ हुआ कि आवेश का मान होता है 1.6। अब देखिए 1.6 से जिसमें भाग हो जाएगा वो उसका अस्तित्व होगा। 1 ना होता है, यही ना होता है, -19 कूलम होता है ना। हाँ, तो 1.6 से जिसमें भाग हो गया वह उसका अस्तित्व होगा, और नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए 32 में हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 से, मान लिया जाए
64 में हो जाएगा, 16 16 चौका 64, 16 में 16 से, लेकिन 24 में नहीं होगा, तो उसका अस्तित्व नहीं है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब कह रहा है कि परावैद्युतता का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों परावैद्युतता का एसआई मात्रक आप लोगों को हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, या कूलम स्क्वायर न्यूटन के पावर -1 मीटर के पावर -2, ठीक है। ये बात आप लोग क्लियर करके रखिएगा। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किसी 13 में, किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन आर हो और उसमें निगमन दो बिंदुओं, ठीक है, दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल एफ हो, तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आप लोगों को हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कौन सा माध्यम कह रहा है, तो परावैद्युतांक माध्यम एप्सिलॉन आर कह रहा है, तो एप्सिलॉन आर इंटू बल क्या हो जाएगा एफ, तो एप्सिलॉन आर इंटू एफ हो गया। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ देते हैं। अब आगे कह रहा है कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेशित कर देने पर वह वितरित होगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को इसमें, तो यहाँ पर तो घसा हुआ है, तो इस पर आप लोग भरोसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ जो बात, वो बात ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए कि आप लोगों को दे देते हैं हम प्लास्टिक का भी गोला हो सकता है, तो यहाँ पर कहें अचालक, तो अचालक में कभी भी आवेश वितरित होगा, प्लास्टिक में कोई आवेशों में प्रवाहित नहीं होगा, तो उस पर वितरित होगा, तो नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। इसमें कह सतह पर केवल भीतर। उसके बाद आप लोग कह रहा है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है आप लोगों को आगे कि आर दूरी से विलग दो आवेशों के बीच एफ बल लगता है, ठीक है। यदि आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए, यानी कि Q1 और Q2 का मान लीजिए 1 है और 1 है, इसको 2 और 2 कर दिया जाए, बात समझिएगा मेरा, तो और उनके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, यानी कि मान लिया जाए कि आर बराबर अगर दे दिया है आपको 1, तो इसको कर देना है आधा, समझिएगा। तो उनके बीच वैद्युत, ठीक है, वैद्युत स्थैतिक बल हो जाएगा। तो समझिएगा मेरा बात। यहाँ पर आप एफ बराबर कह रहा है, Q1 का मान कह रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला था Q1 Q2, अब बटा होता है आप लोगों को आर स्क्वायर, समझते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है 2 इंटू 2 2 गुना कर देना है, और इसका मान कर दिया है आधा आर के मान, तो इसको स्क्वायर कर देना है, समझिएगा मेरा बात। तो ये 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो 2 2 4 हो गया, आई नीचे स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए नीचे स्क्वायर है, तो नीचे स्क्वायर है तो उसको 4 हो जाएगा, उसको भी, तो 1/4, समझ रहे हैं। और इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो 4 गुने 4 बराबर 16, समझ चुके होंगे आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को 16, समझ रहे हैं। अगर 3 गुना कहता तो हम लोग करते 3 गुने 3, और उसको 1/3 कहता तो 1/3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 9 3/3 के 9 9 9 81 81, आप लोगों को आंसर आ जाएगा 81 F। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कूलम बल है, तो दोस्तों केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों बल जो है कूलम बल है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो जितना भी आईएससी का स्टूडेंट होगा उन्हें ज़रूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, और आप लोग अपने फ़ायदे के लिए चैप्टर बाय चैप्टर अगर ऑब्जेक्टिव लेना चाहते हैं, रेगुलर अभी चलेगा, आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।